और फिर से इस खबर पर, लेकिन इससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो स्पोर्ट्स के मैदान से है, जहां पर भारत ने पहले टी20 मैच में इंग्लैंड को हरा दिया है। पहले टी20 में 7 विकेट से जीती टीम इंडिया। अभिषेक शर्मा ने धुआंधार अर्धशतक जड़ा है। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड की टीम में से बटलर ने 68 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने धुआंधार अर्धशतक जड़ा। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड की टीम से बटलर ने 68 रन बनाए। पहले टी20 में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में 79 रन बनाए हैं। बटलर ने 68 अपनी टीम की तरफ से, लेकिन पहले टी20 में 7 विकेट से टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। कोलकाता में ईडन गार्डन्स में हुए इस मैच में टीम इंडिया ने टीम इंग्लैंड को पटखनी दे दी। पहले टी20 मैच में 7 विकेट से टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, पहला मैच और पहले मैच में ऐसा प्रदर्शन, ये आगे के मैचों के लिए एक बड़े हौसले की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से अर्शदीप ने गेंदबाजी की, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने अपने प्रदर्शन को दोहराया और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद अपनी पारी को संवारा और जिस तरह से ताबड़तोड़ शॉट्स खेले, ये एक संकेत है भारत का, एक साइन है कि भारत जब भी कभी इस तरह के मुकाबले होंगे, टी20 क्रिकेट होंगे, पहले आप विपक्षी टीम को रोकें और चाहे कितने भी उसमें धाकड़ प्लेयर हों, और उसके बाद अपनी शानदार बल्लेबाजी से आसान से उस लक्ष्य को इतना आसान बना दें कि जो है अपोनेंट टीम बस देखती रह जाए, ठगी सी देखती रह जाए। बस यही कुछ हुआ इस मुकाबले में, और इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं था। बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला हुआ। भारत ने गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में, हर क्षेत्र में एक तरह से मैं कहूंगा अंग्रेज टीम को पटकनी दी है। इस बार इस मैच में उम्मीद किससे थी मनोज जी आपको, और किसने प्रदर्शन किया है? देखिए जी, सबसे शानदार प्रदर्शन तो मैं कहूंगा अर्शदीप ने एक अच्छी शुरुआत दी और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है वो अभिषेक शर्मा ने किया। और इनके दोनों का तो प्रदर्शन बहुत लाजवाब था ही, क्योंकि जिस तरह से अर्शदीप ने जो 2 विकेट फिल साल्ट के और बेन डेकेट के आउट किए, एक को उन्होंने अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट किया और फिर उन्होंने रिंकू के हाथों जिस तरह से सीम अवे मूवमेंट की, उस पर उन्होंने चौंकाया, वो बड़ा कमाल का था। और उसके बाद बाकी का काम वरुण चक्रवर्ती ने किया। एक तरह से जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी शानदार फॉर्म थी, उसको उन्होंने एक तरह से कैरी फॉरवर्ड करके दिखाया, और वो अनप्लेबल हो जाते हैं कई बार। और आज उनकी जो गुगली थी वो बहुत असरदार साबित हुई, जिससे उन्होंने बिल्कुल जो 2 विकेट जल्दी जल्दी लिए, बाद में बटलर को जो जम चुके थे उनको आउट किया। अगर बटलर इस मैच में ना होते तो ये मैच बिल्कुल शेर और मेमने की लड़ाई बनकर रह जाता। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बटलर ने बहुत अच्छे तरीके से पहले हार्दिक पांड्या का स्वागत किया चौके छक्के लगाकर, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अक्षर पटेल पर बड़े प्रहार किए, वो वाकई बड़े कमाल के थे। और फिर जो है हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जो शुरू में बहुत महंगे साबित हो रहे थे अपने पहले ओवर में, उसके बाद उन्होंने बहुत अपनी गति को पकड़ा और जिस तरह से उन्होंने विकेट चटकाए और अनप्लेबल हुए वो, और उससे बिल्कुल किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंग्लैंड की ये टीम जो 2022 की चैंपियन है, वर्ल्ड रैंकिंग में जिसका 3रा नंबर है, वो इस तरह से ढेर हो जाएगी, ताज के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और 132 रन पर सिमट जाएगी। तो ये अपने आप में भारतीय गेंदबाजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, और उसका बाकी का काम जो है अभिषेक शर्मा ने कर दिखाया, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलते थे, बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते थे। यहाँ उन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। एटकिंसन आए और उसके साथ मार्क वुड आए, और मार्क वुड ने जितनी तेज गेंद फेंकी उसको उतना ही उन्होंने इनाम दिया चौके छक्के लगाकर। संजू सैमसन ने जो शुरुआत में 4 चौके और 1 छक्का जो लगाया शुरुआती ओवर में, पारी का दूसरा ओवर, उसने एक तरह से बेस पटकथा लिख दी थी भारत की जीत की। जी, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में आजकल ठंड का काफी ज्यादा जोर है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्या मनोज जी, ईडन गार्डन्स में इस वेदर कंडीशंस ने भी बहुत मदद की है?
देखिए वहां थोड़ी सी आपने सही कहा, एक अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा, क्योंकि मैं इसलिए इस बात का समर्थन करूंगा क्योंकि यहाँ ओस की काफी भूमिका थी, ठंड भी थोड़ी थी, लेकिन जो ओस की भूमिका होती है उसमें सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया वो भी भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ। काफी उसने मदद की। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसी वजह से हम लोग जीत गए, लेकिन उससे थोड़ी बहुत मदद तो हमें मिली ही। लेकिन चार तेज गेंदबाजों को खिलाना इंग्लैंड का, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ जितनी रफ्तार से आप गेंदबाजी करते हैं उतनी रफ्तार से यहाँ चौके छक्के लगते हैं। और वही कुछ हुआ, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई गेंदें आज मार्क वुड ने फेंकी, लेकिन उसका हश्र जो हुआ वो किसी ने छुपा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, क्योंकि जहाँ विकेट पर रन, जो विकेट रनों से भरपूर होती है, वहाँ थोड़ा सा आपको अपनी लाइन लेंथ पर कंट्रोल करना चाहिए। खाली गति से कुछ नहीं होता, मूवमेंट होना चाहिए, आपको स्विंग मिलना चाहिए। वो दोनों ओर का जो मूवमेंट था वो आज गायब रहा। कई जगह तो स्विंग भी वो वेवर्ड दिखाई दिए, क्योंकि कई गेंदें लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, जिससे बल्लेबाजों का काम काफी आसान हो गया। बहुत धन्यवाद मनोज सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। और अब आगे बढ़ते हैं और बात एक बार फिर शामली एनकाउंटर की कर लेते हैं, जहां पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन इस